मैं डॉक्टर मोहम्मद असद शेख आज ये वीडियो इसलिए लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने ताकि सारी दुनिया को ये बात मालूम हो सके कि यूनानी पैथी के अंदर इमरजेंसी हैंडल करने का भी बहुत अच्छा इलाज है। ये हमारी वालिदा हैं, ये मोर देन 70 इयर्स की हो चुकी हैं। इनका बाईपास हो चुका है, स्टेंट लग चुका है, पेसमेकर लगा हुआ है, ऑलरेडी इंसुलिन पे हैं, हाई ब्लड प्रेशर है। 2 महीने पहले की बात है, अचानक इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द आने लगा, चक्कर आने लगा। ऐसी उठ रही थी, उसके बाद जैसे कि चक्कर आया, अपने आप को बैलेंस न कर सकी और नीचे ज़मीन पर लुढ़क गई। चोट तो नहीं लगी कोई ख़ास, लेकिन वो इतनी हो गई कि वो अपने आप को तवाज़ुन नहीं कायम कर सकती थी। बैठ भी रही तो लुढ़क रही हैं, इधर गिर रही हैं, उधर गिर रही हैं, अपना बैलेंस नहीं संभाल पा रही थी और न ही किसी को प्रॉपर नहीं किसी को पहचान पा रही थी। कभी किसी को पहचानती थी, कभी किसी को नहीं पहचानती थी। ऐसा लगता था कि वो अपनी पहचान की भी जो है ताकत खो रही हैं और हाथ उठा करके किसी न किसी को बुलाया करती थी कि फ़लाँ को बुलाओ, फ़लाँ को बुलाओ, वो देखो कौन जा रहा है उसको बुलाओ। हालांकि वहाँ कोई होता नहीं था और 2-2 सेकंड में ऐसी बैठती थी, फिर बोलती थी कि मुझे उठाओ, फिर बोलती थी मुझे बैठाओ, फिर बोलती थी मुझे उठाओ। कभी चलने लगें, कभी बैठा मैं, कभी बोले लिटा दो मुझे। ऐसा लगता है उनको लिटाने पे आराम मिलेगा, लेकिन नहीं, वो एक पल के लिए भी कोई एक पोजीशन मिल जाती थी और ज़हनी तवाज़ुन पूरा एकदम खोते जा रही थी और याददाश्त भी जैसे उनकी प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो हमने उस वक्त अपने डॉक्टर जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, डॉक्टर नज़ीर ज्वाले हैं और भी दूसरे डॉक्टर से जो हमारे ताल्लुकात हैं, उनको कांटेक्ट किया गया और उनसे पूछा गया कि ऐसी कंडीशन है। तो उन्होंने कहा कि ये TIA है, ट्रांजिट इस्केमिक डिजीज अटैक है ये, और इसमें ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को नहीं मिल रहा है। अगर ज़्यादा देर तक ऐसा रहेगा तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, इमरजेंसी में इनको ला के एडमिट करो, मे बी पॉसिबल कि इनको ICU में एडमिट करना पड़े। तो हमने एम्बुलेंस भी बुक कर लिया और उसके बाद सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि एक बार हकीम साहब से मशवरा करते हैं। हमारे जोगेश्वरी में हमारे ताल्लुकात के हैं हकीम इरशाद अहमद और उनके साहबजादे हकीम इजहारुल हसन। तो उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कहीं भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन लेकर के आइए, ज़रा भी घबराइए नहीं। तो मैंने उनसे कहा हकीम साहब एकदम इमरजेंसी केस है, बहुत बुरा हाल है, हाई BP है, ब्रेन के अंदर जो है ब्लड नहीं मिल रहा है, स्ट्रोक में जा सकती हैं, फालिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये हैंडल हो पाएगा? उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हैंडल हो जाएगा, ले आइए, बहुत ही बेहतरीन इलाज है, कहीं परेशान ना होइए। हमने जो है अल्लाह से दुआ की, जो सही फ़ैसला वो जहन में डाल दे। अल्लाह ने यही जहन में डाला कि हकीम साहब को दिखाया जाए और फिर हमने यहाँ पे गाड़ी करके वहाँ लेके गए। रास्ते भर तो बहुत परेशान रहे, कभी दरवाज़ा खोल देती थी, कभी दरवाजे से बाहर किसी को बुलाती थी, बिल्कुल होशो हवास में नहीं थी, नहीं अपने आप को पहचान रही थी, ना हम लोग को पहचान रही थी। वहाँ लेके गए तो उन्होंने जो है अपने यहाँ पे लिटा करके थोड़ी देर तक उनका जो भी है मुआयना किया, सवाल पूछे और उसके बाद उनके वालिद जो है हकीम इजहारुल हसन के वालिद साहब हकीम इरशाद अहमद साहब और हकीम इजहारुल हसन साहब ने दोनों मिल करके कुछ दवाएं तजवीज़ की और उसके बाद वो लोग गए, कुछ पका करके लेके आए शरबत की शक्ल में और कुछ दवाएं मिला करके पिलाया गया। वालिदा तो बड़ी मुश्किल से पिए पहली खुराक, क्योंकि होशो हवास में नहीं थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सी 20% बेहतर लगी। आधे घंटे के बाद फिर दूसरी खुराक दी गई इसी तरह से, तो माशाल्लाह 70% उनको आराम होने लगा। तीसरी खुराक आधे घंटे के बाद दी गई तो उनको 90% से ज़्यादा आराम हो गया। अब वो उठ करके बैठ गई और पहचानने भी लगी सबको कहाँ पे हैं हम लोग। जब चौथी खुराक दी गई माशाल्लाह 2 घंटे के बाद, तो उनको इतना आराम लगा कि बिल्कुल नॉर्मल जैसी हो गई, न सर में दर्द, न चक्कर, न वो बेचैनी, न वो घबराहट, न ही जो इस तरह लोगों को नहीं पहचान रही थी वो तमाम चीज़ें पहचानने लगी, होश-ओ-हवास में आ गई। मेरा बुर्का कहाँ है, मेरे को कहाँ लेके आ गए हो, क्यों, मुझे क्या हुआ, तो मैं तो ठीक हूँ। सब करके बाद देखने जब नॉर्मल हो गई 2 घंटे के बाद, फिर हम लोग उनको घर पे लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मुझे समझ में आएगी, हम खुद जो है यूनानी को बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं, लेकिन कभी ऐसा केस देखे नहीं थे कि जिसको देख कर के यकीन के साथ कह सकें कि ऐसा केस भी हैंडल हो सकता है। और दूसरी चीज़ कि हम ये समझते हैं कि ऐसे तमाम केसेस सिर्फ मॉडर्न पैथी के अंदर ही हैंडल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तजुर्बे से बात ये आई समझ में कि अगर बेहतरीन मुआलिज हो, अच्छा इलाज करने वाला हो, अच्छा तबीब हो, मास्टर हो, तो यूनानी पैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सर से पैर तक के बेहतरीन से बेहतरीन इलाज मौजूद हैं और इमरजेंसी को हैंडल करने की भी दवाएं हैं। मगर उसके लिए माहिर हकीम होना चाहिए, माहिर तबीब होना चाहिए और मास्टर उसमें होना चाहिए, ये शर्त है। तो इंशाल्लाह हैंडल हो जाता है। और इसी चीज़ को बताने के लिए, चूँकि हमने पहली बार देखा कि ऐसा हुआ,
तो अब जाके दिल को इत्मीनान हुआ कि नहीं, इसके अंदर भी है, दम है और काम भी है, बेहतरीन इलाज भी है, बेहतरीन इमरजेंसी हैंडल भी होती है। ऐसी इमरजेंसी तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा अभी हॉस्पिटल में जाते नए-नए कितने हज़ारों का, लाखों रुपया लग सकता था उसके अंदर खर्चे में, आईसीयू में एडमिट करना, फिर बहुत दिनों तक के रखना, कई दिनों तक के रखना और फिर उसमें अखराजात, टेस्ट, तमाम चीज़ों के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 घंटे के अंदर अम्मी को ठीक बिल्कुल नॉर्मल हालत में घर लेके आ गए, जब से माशाअल्लाह बिल्कुल अच्छी है।